योना और परमेश्वर के बीच में हम तीन फेज को देखेंगे, जहां पर एक समय है जहां योना परमेश्वर से भाग रहा है, यानी परमेश्वर बुला रहा है और वो पीछे है उसके। एक फेज हम देखेंगे जहां योना और परमेश्वर साथ साथ चल रहे हैं, और एक फेज हम देखेंगे जहां योना परमेश्वर से आगे निकल जा रहा है। पहला सिचुएशन है जब योना परमेश्वर से पीछे है। ओके, क्यों पीछे है? क्योंकि परमेश्वर उसको बुला रहा है और वो क्या कर रहा है? भाग रहा है। अगर आपको परमेश्वर ने चुना है, आप अपनी बुलाहट से भागिए नहीं, क्योंकि वो आपको भागने नहीं देगा। What I want to say is, not every open door is from the Lord. Please like, subscribe and share this video. आज के वचन में चलते हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं या सीखने वाले हैं एक कैरेक्टर जिसका नाम है जोना। कितने लोग जोना को जानते हैं? कौन था जोना? प्रॉफिट। ओके, एंड योना की कहानी सबको पता है ना? क्यों फेमस है? बड़ी मछली योना को खा गई, है ना? ओके, तो योना को क्या कहा था परमेश्वर ने? नीनवे को जा। क्या कर रहा था नीनवे को जाके? हाँ, सुसमाचार नहीं, उनको सुनाना था कि मन फिराओ, क्योंकि मैं 40 दिन के बाद निनवे को नाश करने वाला हूं। सो विल गो टू जोना, बुक ऑफ जोना, चैप्टर 1, and we will read verses 1 and 2. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai, "Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me." But Jonah... That's it. Okay, so क्या परमेश्वर ने आज्ञा दी कि go and preach against निनवे, क्योंकि उसकी क्या है? विकेडनेस मेरे सामने आ गई है। सो परमेश्वर और योना के बीच में हम तीन फेजेस को देखेंगे। ध्यान से सुनिए, योना और परमेश्वर के बीच में हम तीन फेज को देखेंगे, जहां पर एक समय है जहां योना परमेश्वर से भाग रहा है, यानी परमेश्वर बुला रहा है और वो पीछे है उसके। एक फेज हम देखेंगे जहां योना और परमेश्वर साथ साथ चल रहे हैं, और एक फेज हम देखेंगे जहां योना परमेश्वर से आगे निकल जा रहा है। जब दो लोग चलते हैं ना, तीन ही पॉसिबल कंडीशन है ना, या तो एक आगे और दूसरा पीछे, या दोनों साथ में, या दूसरा आगे और पहला पीछे। इन तीन सिचुएशंस को हम योना और परमेश्वर के बीच में आज देखने चाह रहे हैं। पहला सिचुएशन है जब योना परमेश्वर से पीछे है। ओके, क्यों पीछे है? क्योंकि परमेश्वर उसको बुला रहा है और वो क्या कर रहा है? भाग रहा है। आप में से कईयों को परमेश्वर बुलाता है, बेटा बेटी मेरा ये काम कर, या मेरी इस आज्ञा को मान, और हम क्या करते हैं? उस आज्ञा से या उस आवाज से भागते हैं। हमें मालूम है परमेश्वर बोल रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस आवाज से भागते हैं। अगर हम लूका 10 और 1 को पढ़ेंगे, वहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लूक चैप्टर 10 वर्स 1। लूक चैप्टर 10 वर्स 1। After this, the Lord appointed 72 others and sent them 2 by 2 ahead of him to every town and place where he was about to go. सो परमेश्वर ने क्या करा? किसको बुलाया? अपने चेलों को बुलाया, 72 चेलों को, और दो दो करके उनको भेजा, जाओ क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो। यही बुलाहट किसकी थी? योना की। योना को, वो एक प्रॉफिट था। प्रॉफिट कौन है? जो परमेश्वर की आवाज को लेकर कहां जाता है? लोगों के बीच में। और यही कॉलिंग योना की थी।
योना को परमेश्वर ने कहा जा निनवे में, और निनवे में जाके उसके अगेंस्ट प्रचार कर। लेकिन क्या हो रहा है? ही इज अपॉइंटेड एंड ही सेंट, ही इज अनॉइंटेड एंड ही सेंट। अनॉइंटेड मतलब समझते? अभिषेक, चुना हुआ। योना चुना हुआ था कि वो क्या काम करे, जहां परमेश्वर उसको भेजे वो वहां जाए और सुसमाचार को सुनाए। हम सबको भी परमेश्वर ने कोई ना कोई चुनाव दिया है। He is anointed all of us in some way or the other. किसी को गीत गाने के द्वारा, किसी को सुसमाचार के द्वारा, किसी को शिक्षा देने के द्वारा, किसी को विश्वास के द्वारा, हर एक की अलग अलग अनॉइंटिंग है। लेकिन जब परमेश्वर उस अनॉइंटिंग में हमको भेजता है, हम क्या करते हैं? जाते हैं या भागते हैं? डू वी गो और डू वी रन? इफ यू आर अनॉइंटेड यू कैनॉट रन। अगर आप अभिषिक्त हैं, अगर आपको परमेश्वर ने चुना है, आप अपनी बुलाहट से भागिए नहीं, क्योंकि वो आपको भागने नहीं देगा। He is not going to let you run. दाऊद कहता मैं तुझसे भाग के कहाँ जाऊं? आकाश में जाऊं तो तू वहां है ना? समुद्र में जाऊं तो तू भी वहां है। मैं तेरी आत्मा से भाग के कहाँ जाऊं? यू कैनॉट रन फ्रॉम गॉड। बट इसने क्या करा? ही रैन, वो वहां से भागा। वर्स 3 क्या लिखा है? मैं पढ़ दे रहा हूं। जोना रैन अवे फ्रॉम द लॉर्ड एंड हेडेड फॉर तर्शिश। He went to Joppa where he found a ship bound for that port. अब वो क्या कर रहा है? He ran away. अब आप अगर इसको ज्योग्राफिकली समझेंगे ना, तो जो तर्शिश था वो वेस्ट में था और जो निनवे था वो कहाँ था? ईस्ट में। अब परमेश्वर कह रहा है तू कहाँ जा? निनवे की ओर जा। लेकिन वो कहाँ की ओर पकड़ रहा है? तर्शिश। He is going just in the opposite डायरेक्शन। अब वो निनवे, आप समझ लीजिए निनवे क्या है। वाई गॉड इज सेंडिंग टू निनवे? निनवे इज अ सिटी ऑफ द असरियंस। असूरियों का एक बहुत बड़ा शहर है। अब ये असरियंस कौन है? ये ज्यूज के एनिमीज थे। कौन थे? शत्रु थे। ये चाहते थे कि यहूदी क्या हो जाए? नाश हो जाए। और परमेश्वर क्या कह रहा है? जा तू अपने शत्रुओं के शहर में जा और उनको क्या प्रचार कर कि मैं इसको नाश करने वाला हूं, मन फेरा वरना मैं इसको नाश कर दूंगा। अब आप सोचो, आज के टाइम में सिमिलर सिनेरियो में किसी में से हम में से भेजा जाए, हम क्या करेंगे? समर्पण जाओगे? नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? कोई नहीं जाएगा ना? मालूम है क्या होने वाला है। इनफैक्ट अगर कोई कुछ कर भी नहीं रहा है तो भी हम क्या सोचेंगे? क्यों बचाने जाओ उनको, नाश हो जाए अच्छा है। यही मेंटालिटी है ना हमारी। अगर हमारा शत्रु नाश होता है उससे हमें खुशी मिलती है, तो हम क्यों उसको बचाने जाएं? और योना क्या सोच रहा है? मैं क्यों जाऊं उनको बचाने? ये तो इजराइल के शत्रु है। और क्या मालूम, उसको मालूम था परमेश्वर पलट जाएगा तो ये बच जाएंगे, क्योंकि इस बात को उसने आगे कन्फेस भी किया। वो नहीं चाहता कि उसके शत्रु बचे, और वो क्या चाहता है? जजमेंट शत्रुओं पर आए। आज हमारा भी सेम एटीट्यूड है। हम क्या चाहते हैं कि हमारे दुश्मन पर क्या आए? जजमेंट आए, वो नाश हो, हम उसे बचाना नहीं चाहते। योना भी क्या चाहता था? अपने शत्रु को बचाना नहीं चाहता था। इसलिए वो क्या करा? बोला ईस्ट, भाग रहा है वेस्ट। बट वी शुड हैव अ हार्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर क्या कर रहा है? उसके लिए सब एक समान है। वो कहता है यहूदी भी मेरी संतानें हैं और अन्य जाति भी मेरी संतान है। परमेश्वर किसी के भी नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। वही हार्ट हमारे अंदर भी होना चाहिए कि हमें किसी के भी नाश होने से खुश नहीं होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है हर एक जन क्या पाए? उद्धार पाए और नाश होने से बच जाए। क्या ये हमारा हार्ट है? या हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ बुरा करता है वो नाश हो जाए? जो स्वाभाविक, जो शारीरिक स्वभाव है वो यही चाहता है कि हमारा शत्रु क्या हो जाए? नाश हो जाए। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति का स्वभाव क्या होगा? वो अपने शत्रु के लिए भी प्रार्थना करेगा कि वो बच जाए। तो क्या है? योना पीछे है, परमेश्वर आगे, लेकिन योना पीछे। नहीं नहीं प्रभु,
मैं नहीं जा रहा हूं, मैं नहीं चाहता वो बचे। ही इज बिहाइंड गॉड, ही इज वॉकिंग बिहाइंड गॉड, ही डजंट वांट टू बी वेयर गॉड इज। वो अपने शरीर में सोच रहा है, लेकिन परमेश्वर आत्मिक स्थिति से काम कराना चाहता है। फिर आगे क्या देखते हैं, उसी में आगे लिखा है, वेंट टू जोपा वेयर ही फाउंड अ शिप बाउंड फॉर दैट पोर्ट। वो जाता है जोपा में, और वहां क्या मिलता है उसे, एक जहाज मिलता है जो कहां की ओर जा रहा है, तर्शीश के लिए जा रहा है। नाउ ध्यान से सुनिए, जब योना बंदरगाह पे गया, पोर्ट पे गया, उसको क्या मिला, एक शिप रेडी टू गो टू तर्शीश। जब परमेश्वर आपको बुलाएगा ना कुछ काम करने के लिए, हो सकता है आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जो आपको दूसरे डायरेक्शन में लेके जाए। व्हाट आई वांट टू से दैट जोना फाउंड एन ओपन डोर। योना को क्या मिला, एक खुला हुआ दरवाजा। किसके लिए, निनवे नहीं, तर्शीश को जाने के लिए। और उसने क्या करा, उसने कहा यह खुला दरवाजा परमेश्वर की ओर से है, मैं इसी को चुन लेता हूं। व्हाट आई वांट टू से इज नॉट एवरी ओपन डोर इज फ्रॉम द लॉर्ड। हर खुला हुआ दरवाजा परमेश्वर की ओर से नहीं होता। जब भी हम परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए चलेंगे ना, शैतान हमारे लिए एक फॉल्स ओपन डोर खोल के रख देता है, और हमें लगता है हाँ ये परमेश्वर की ओर से है, शायद परमेश्वर ही चाहता है कि हम इस रास्ते पे जाएं, और हम क्या कर देते हैं, पहचानने में चूक कर जाते हैं कि ये परमेश्वर के द्वारा खुला हुआ दरवाजा नहीं है। योना ने क्या सोचा, योना ने सोचा अरे शिप तो रेडी है, शायद परमेश्वर भी चाहता है मैं तर्शीश चला जाऊं, एंड ही टुक दैट ओपन डोर। कई बार हम अपनी लाइफ में, मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसी गलतियां करी हैं, जब परमेश्वर ने क्लियरली कहा कि तुझे ये करना है, लेकिन मुझे एक दूसरा रास्ता मिला या एक दूसरा दरवाजा मिला जिस पे मैं जा सकता था, और मैंने उसको चुना। मैं आप सबको एनकरेज करना चाहता हूं, आई ऑल्सो वांट टू वार्न यू, आपके जीवन में यदि परमेश्वर की आवाज को आपने सुना है और आप परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा है कि जाके कर, तो हो सकता है कि शैतान आपके लिए एक दूसरा दरवाजा खोल दे ताकि आप सोचो कि यह परमेश्वर का दरवाजा है और आप उसको चुन लो। अगर परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा है, बी वेरी अलर्ट कि कहीं आप ट्रिक ना हो जाओ और उस गलत डोर को चूज कर लो जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में? गॉड सेड टू यू टू डू समथिंग, बट हमें कोई और अपॉर्चुनिटी मिली, उसी टाइम पर हमने दूसरी अपॉर्चुनिटी को चुन लिया। और कई बार हम अपने लाइफ में यही करते हैं। बट व्हाट हैपेंस, परमेश्वर हमें उस हाल पे छोड़ नहीं देता है। बट क्या हो गया, डिले हो गया। अगर हम उस दरवाजे को चुनेंगे, हम अपने लाइफ में जो परमेश्वर की योजना है उसको हम क्या कर देंगे, डिले कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो रास्ता था उसको हमने ना चुन के दूसरा रास्ता ले लिया। अब परमेश्वर को उससे वापस लाने के लिए आपको फिर से एक नया रास्ता बनाना पड़ेगा। इट मीन्स अ लॉन्गर टाइम। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी होने के लिए अब आपने क्या कर दिया है, एक लंबा रास्ता चुन लिया है। तो परमेश्वर तो वो योजना को पूरी करेगा, लेकिन अब वो पूरी कब होगी, डिलेड, देर में। क्यों? क्योंकि हमने एक रॉन्ग डिसीजन लिया, एक रॉन्ग डोर को अपने लाइफ में एक्सेप्ट करा और उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया।